बिलासपुर में कांग्रेस का पदभार ग्रहण समारोह। इस समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव सारे मौजूद। लेकिन एक जो घटना हुई उसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय ये है कि पूर्व जिला अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस को ही कांग्रेसियों को हराने का एक कारण बता दिया है। सबसे जो बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष है उनके हाथ में अनुशासन का डंडा होना चाहिए, तभी कांग्रेस जो है आने वाले चुनाव में जीतेगी। ऐसे कांग्रेसियों को सामने लाने की बात कही जा रही है जो गद्दार हैं, जो कांग्रेस को हराते आ रहे हैं। इस बात के बाद टीएस सिंहदेव है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि अनुशासन बेहद जरूरी है, लिहाजा जिला अध्यक्ष विजय पांडे की बात से वे सहमत हैं। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं हमारे साथ में। सिंहदेव जी, आज आभार एक कार्यक्रम था कांग्रेस का पदभार ग्रहण का, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस का, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे संगठन को मजबूत करने के लिए। जो डेमोग्राफी हमारी है, उम्र की सीमाएं हैं, 50 साल तक के लोगों को कम से कम 50% प्रतिनिधित्व, 50 साल से ऊपर के कम से कम 50 साल का प्रतिनिधित्व, एक निश्चित कार्यकाल 5 साल का हो, 8 साल का हो, फिलहाल मतलब ही थोड़ा उसमें लचीलापन है, लेकिन एक निश्चित कार्यकाल का हो, एक व्यक्ति एक पद की सिद्धांत को अपना के आगे चलने की बात हो। और आपने देखा कि एआईसीसी स्तर पे 11 राज्यों के प्रभारी बदले गए। आपने देखा कि नई नियुक्तियां सचिवों की हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर पे। राहुल जी ने एक विशेष रुचि ली थी कि कांग्रेस अध्यक्षों का जो चयन होता है एक प्रक्रिया है जिसमें लीडर सुझाव देते हैं, लेकिन इस बार नीचे से भी पर्यवेक्षक भेज के, तो पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के भी, केंद्र के पूर्व मंत्री स्तर के भी लोग एक एक जिले में गए, 2-2 जिले में गए, और वहाँ से जो रिपोर्ट आई 6 लोगों के नाम भेजे गए, उनमें से फिर सिलेक्शन हुआ। राज्य के भी प्रमुख लीडर्स को बुलाया गया था, सुझाव लिए गए थे, और ये परिणाम कार्य के रूप में अब आपके सामने है। आज एक बात हुई है, पूर्व जो जिलाध्यक्ष हैं विजय पांडे, उन्होंने कुछ नसीहतें दी हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस को हराते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कितने सहमत हैं और इसके लिए कुछ? अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन हमेशा आवश्यक रहता है, और हमको सबको उसको अपनाना चाहिए। आखिरी सवाल था खाली ये, चुनाव जो है आगे की जो आप लोगों की रणनीति है, कुछ नए जो जिलाध्यक्ष आप लोगों ने दिए हैं बिलासपुर को, इन्हें आपने क्या नसीहत दी है? नसीहत नहीं, सब अनुभवी हैं, कैडर से उठ के सामने आए हैं, लोगों के बीच में काम करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि एक से ज़्यादा लोग थे जिनके सर्वेक्षण में नाम थे, अंततः 6 लोगों की नाम दी गई। तो सबसे पहली जवाबदारी तो सबको साथ लेके चलने की है, विशेष करके वो जो इच्छुक थे अध्यक्ष बनने के। ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई है, वो टीम को लेके अभी मंडल के भी अध्यक्ष होंगे, और आने वाले दिनों में जो अध्यक्ष बने हैं इनकी जवाबदेही का दायरा बढ़ने वाला है, काफ़ी बढ़ने वाला है, और इनके कार्यों की समीक्षा भी कड़ी होने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से डेली के इनके गतिविधियों की समीक्षा कांग्रेस करेगी, और साथ में जवाबदारी भी देंगी कि अध्यक्ष की राय, यहाँ तक कि जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उस कमेटी की बैठक में भी जिले के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, अभी हरियाणा में प्रारंभ हो गया है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी होगा। तो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं उनकी एक कार्यशाला होगी जिसमें राहुल जी भी रुचि लेते हैं, वो भी आते हैं। 7-8 दिन की कार्यशाला रहती है, लंबी भी हो सकती है। तो जवाबदेही, संगठन की और उसकी समीक्षा, ये दोनों चलेंगे। ठीक है, आप भी एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि आपके लोग हैं, आपने क्या नसीहतें दी हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये सब जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दी है कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, तो अच्छा काम करेंगे हम सब मिलकर। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और देवेंद्र यादव, जिन्हें कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। आज पदभार ग्रहण था। मुखर होकर विस्तार न्यूज़ से जो है उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी बात की है, और जो नसीहतें देवेंद्र यादव जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने भी जो दी है, उसे लेकर भी विस्तार न्यूज़ से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरह आगे
किस राह पर बढ़ने वाली है, इसकी जानकारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में जिस तरह हर बड़े आयोजन में एक कलह सामने आ जाती है, उसका निराकरण जो पार्टी के बड़े नेता है वो किस तरह करते हैं।